तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे, सर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए अप्लाई तो करूंगा, पर वहां पे सीओएपी पोर्टल में तो गेट का वैलिड स्कोर कार्ड मांग रहा है। आप दिखा रहे हो कि गेट के अलावा भी कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम, फॉर एग्जांपल जीपैट का वैलिड स्कोर कार्ड से हो जाएगा एमटेक के लिए। ओके, तो मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो भी दिखा दो, हाउ टू अप्लाई। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर आईआईटी दिल्ली मास्टर्स प्रोग्राम। ओके, तो जैसा कि मैं बताया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी बायोलॉजिकल साइंस में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैं आज दिखा दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप्स हाउ टू अप्लाई। ओके, कुछ कुछ जगह पे आपको कॉन्फ्यूजन आ रहा होगा, और मुझे भी पता है किस जगह पे आपको डाउट आ रहा है। ओके, तो गेट रेडी विथ मी एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। पहले आप चले जाओगे कोई भी आपका जो ब्राउजर है वहां पे आप सर्च कर लो आईआईटी दिल्ली पीजी एडमिशन। ये पीजी एंड पीएचडी फॉर बोथ आई एम शोइंग यू। ओके, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और मैं जहाँ पे पीएचडी करना है वहां पे मैं दिखा दूंगा कि हियर यू जस्ट अप्लाई फॉर पीएचडी। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम है। पीजी एडमिशन 2026 जो भी लिखो पहले वही आता है आईआईटी दिल्ली का, ठीक है। और सीओएपी पोर्टल जो गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मस्ट रजिस्टर एट सीओएपी पोर्टल। अगर कभी सीओएपी पोर्टल में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। अभी चलो नहीं हुआ है सीओएपी पोर्टल, अभी 27 मार्च से चालू होगा। ओके, तो ये बस जीपैट एग्जाम या बाकी कोई भी नेशनल एग्जाम के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई हेयर, ये फॉरेन नेशनल के लिए है, ठीक है। और नेशनल है सेकेंड, ये वाला। ओके, तो नेशनल कैंडिडेट के लिए अप्लाई हेयर। फिर दिस इंटरफेस विल कम। ओके, यूजर नेम पासवर्ड, फिर साइन इन करना है। साइन इन के पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब तक तो न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, तभी जाके आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। तो न्यू यूजर रजिस्टर हेयर करने के बाद ईमेल आईडी आप डालोगे, अपना ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइटल, ठीक है, टाइटल मिस्टर, मिसेस, मिस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे वो एज यूजर नेम आ जाएगा। ओके, एंटर पासवर्ड आप डालना, फिर रजिस्टर, या फिर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू शो यू पीपल, तो मैं सीधा साइन इन कर लेता हूँ। तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बिफोर स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन, before starting an application, please ensure that you have the necessary supporting documents for below mentioned areas of work that are applicable for you. Okay, तो डेट ऑफ बर्थ पहले आपको, दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू नीड, देन गेट और अदर एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड। जैसा इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ जीपैट के लिए, तो जीपैट का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। ओके, और बता दूं कि जीपैट का एग्जाम मतलब लाइक रिजल्ट आ जाएगा 7 को, राइट। तो इसका एप्लीकेशन डेडलाइन 11 को है, तो स्टिल यू कैन यूज योर जीपैट 2026 वैलिड स्कोर कार्ड। ओके, फिर एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स लाइक क्लास 10, क्लास 12, बी फार्म सबका। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है देन इफ एप्लीकेबल। ओके, लेटेस्ट फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, इफ यू आर ओबीसी एससी एसटी तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूरत है। तो ये सब रेडी करके फिर अप्लाई करने बैठना। तो पहले पर्सनल डिटेल्स ऐसा आएगा, ठीक है। तो टाइटल मिस्टर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ये सब बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेशनलिटी ये सब डाल देना, फादर्स नेम, मदर्स नेम। और जिसके पास एस्टेरिस्क मार्क नहीं है, ठीक है, ये जो स्टार मार्क है वो है ऑप्शनल, आप भर सकते हो नहीं भी भर सकते हो। लाइक इन इन दिस केस आई एम शोइंग यू जस्ट मदर्स नेम और गार्जियंस नेम, दिस इज नॉट नीडेड। इफ यू कैन पुट, इफ यू वांट टू पुट यू कैन पुट। ओके, बट कैटेगरी, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको भरना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर परमानेंट एड्रेस जो भी है वो भी नेसेसरी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, तो ये भर लेना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ओके, फिर आएगा प्रोग्राम डिटेल्स। प्रोग्राम डिटेल्स पे आपको क्या भरना है, सपोज इन दिस केस आई एम जस्ट शोइंग यू, यू कैन पुट एमएस रिसर्च। ओके, एमएस रिसर्च आप डालोगे तो स्टूडेंट स्टेटस फुल टाइम ऑब्वियसली कि अगर आपको स्टाइपेंड लेना है तो। ओके, डिपार्टमेंट,
डिपार्टमेंट आप किस में सिलेक्ट कर सकते हो? आप सिलेक्ट कर सकते हो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के, जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी था। ओके। और मैं दिखा दूँ स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एलिजिबिलिटी मैं पुराना जो वीडियो है इसके पहले जो डाला था आईआईटी दिल्ली का, एप्लीकेशन चालू हो चुका है, वहां पे मैं दिखाया एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, वहां पे फार्मेसी है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट फार्मेसी अप्लाई, फार्मेसी अलाउ कर रहा है, वो मैं दिखा दिया। उस वीडियो जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। या फिर इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो मैं ग्रुप पे भेज दिया हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हो। ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। ओके। डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप यही है कि कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, यही ऑप्शन आएगा, डिसिप्लिन यही डालना होगा। फिर प्रोपोज रिसर्च, आप किस चीज को लेकर आपको रिसर्च करना है, उसका एक 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 पेज का आप डाल सकते हो। ठीक है। तो प्रोपोज एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस। इसके अलावा एमटेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक दे आर रियली वांटिंग टू अप्लाई फॉर एमटेक प्रोग्राम, राइट? ओके। तो ये है एमटेक, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक। यहाँ पे आप डाल सकते हो, पर यहाँ पे जो डाउट या कंफ्यूजन आ रहा है स्टूडेंट का, वो है कि एंटर सीओएपी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब सीओएपी रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं। इन ऑर्डर टू गेट सीओएपी रजिस्ट्रेशन नंबर यू हैव टू पुट गेट स्कोर कार्ड ओनली। ओके। और सीओएपी का अलग से एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मैं लास्ट ईयर एक वीडियो भी डाला था कि सीओएपी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरत है। उसका एक डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके सीओएपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन नाइपरियन दोस्त सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीओपी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए तो आपको गेट का स्कोर कार्ड जरूरत है, पर यू हैव जीपैट। ओके। तो सीओएपी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस यू हैव वैलिड गेट स्कोर कार्ड। अगर गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो सीधा यहाँ पे आओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीओएपी आईडी इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग फुल एमटेक प्रोग्राम। इफ यू आर seeking गेट वेवर, being a graduate from IIT with CGPA 8 or above, you may enter this number। पर यहाँ पे ये हर एक के लिए ही है, मतलब हर एक के लिए, लाइक दोज हु आर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट लाइक फार्मेसी, ओके, और अदर बैकग्राउंड, दोज हु हैव क्लियर्ड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम गेट। गेट नहीं है पर दूसरा नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर्ड है, तो उसके लिए भी ये आप डाल सकते हो। इन ऑर्डर, क्योंकि आपको जाना है ना भाई एकेडमिक डिटेल्स, ये नेक्स्ट स्टेप पे तो जाना है, एंड विदाउट पुटिंग दिस नंबर यू कैंट गो अहेड। ओके। सो हेयर यू हैव टू पुट दिस नंबर। ओके। उसके बाद जो आएगा मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे अच्छा डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लो। डिपार्टमेंट होगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट? तो सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये है डिपार्टमेंट। ओके। बिकॉज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फार्मासी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, और वहाँ पे सब सब लिखा हुआ है गेट पर फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस इक्विवेलेंट टू गेट। ओके। तो ये लास्ट वीडियो में मैं दिखा दिया था। ठीक है, तो फिर से मैं और बोल नहीं रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख लेना। ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट करता हूँ मैं। अच्छा, ये डिसिप्लिन देना है एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके। फिर एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स में मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आएगा। ठीक है, जो जो एग्जाम नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किए हो, आप अगर जीपेट के अलावा अभी नेट भी आप नेट एग्जाम क्लियर किए हो, या फिर और दूसरा डीबीटी एग्जाम, आईसीएमआर एग्जाम, तो आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। मैं यहाँ पे बस जीपेट के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए जीपेट ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखना इतने सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, नॉट ओनली गेट। ओके। तो एनबीएचएम, डीबीटी, एमएनआरई, डीएसटी इंस्पायर, ओके, आईसीएमएस, जेआरएफ, आईसीएमआर, एसआरएफ, तो ये सब फेलोशिप एग्जाम है, मतलब फेलोशिप है, जेआरएफ, एसआरएफ। ओके। सी डबल ई डी, ये डिजाइन के लिए है। ओके। तो यहाँ पे जीपेट तो है नहीं, ठीक है, और होगा भी नहीं। ठीक है, आईआईटी है और इतना जीपेट बस फार्मेसी लेवल पे ही पॉपुलर है, तो यहाँ पे जीपेट ऑप्शन दिखेगा नहीं। और भी बहुत सारे वेटरनरी साइंस के लिए अलग से एग्जाम होता है, एमबीबीएस वालों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है आदर्श। आदर्श डालोगे तो लाइक यहाँ पे दिखा देता हूँ, अदर्स करोगे ना, तो और एक मतलब एक स्लॉट आ जाएगा जिसमें आपको खुद से लिखना है कौन सा एग्जाम है। तो वैसा ही मैं लिखा हूँ, ऐसा आप जीपेट वहाँ पे लिख सकते हो, तो ऐसा मैं लिखा हूँ जीपेट। फिर
डिसिप्लिन में आप फार्मेसी लिख देना, ठीक है। आदर्श, यहाँ पे भी आदर्श आएगा तो फार्मेसी, फार्मेसी। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देना है, जो जीपेट स्कोर कार्ड का रजिस्ट्रेशन आईडी, स्कोर ऑब्टेन, कितना स्कोर मिला है, ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा आपको। और जिसका जिसका लास्ट ईयर क्लियर है तो आप भर सकते हो, क्योंकि 3 साल का वैलिडिटी रहता है, राइट। तो यहाँ पे वैलिड अप टू, अगर आपको 2025 का है तो फिर वो 2028 तक आपका वैलिडिटी है, तो वैलिड अप टू लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका वैलिडिटी बोल के कुछ है नहीं आपका एग्जाम का, तो आप क्या डाल सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो, इफ योर एग्जाम, ये वाला लास्ट लाइन, इफ योर टेस्ट इज वैलिड बट हैज नो वैलिड अप टू डेट, काइंडली फिल इन ए डेट 10 years फ्रॉम करंट ईयर। ओके, मतलब आज से 10 साल बाद। तो रैंक ये सब हो गया, ठीक है। जो जो एग्जाम, नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किए हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद डिग्री नेम, बी फार्म, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या वो डालना होगा, यहाँ पे मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी डाला। यहाँ पे ऐसा बोला है, यहाँ पे आपको होना चाहिए फार्मेसी, डिसिप्लिन फार्मेसी, ओके। क्योंकि बी फार्म में तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, मास्टर्स में होता है फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इफ योर डिसिप्लिन इज नॉट इन द लिस्ट, प्लीज चूज द नियरेस्ट मैचिंग डिसिप्लिन। ओके, तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ये सब, ठीक है। तो डिसिप्लिन में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी डाल सकते हो, एज बिकॉज फार्मास्यूटिकल वर्ड इज देयर, और बायोटेक्नोलॉजी हमको पढ़ाया जाता है। और उसका अलावा और भी है जो आप डाल सकते हो, लाइक फार्मास्यूटिकल ये वाला डाल सकते हो, बायो साइंस, लाइफ साइंस, ओके। तो नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन पुट एनी ऑफ दिस, ओके। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे आप, अगर आपका यूनिवर्सिटी बहुत सारे है, अगर आपका यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर अदर्स कर देना। अदर्स करने के बाद आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो डाल देना, ठीक है। कॉलेज नेम डाल देना, सिटी, सिटी जो भी सिटी है, यहाँ पे मैं कॉलेज नेम डाल दिया। तो जिस कॉलेज से आप पास आउट हो उसका सिटी, कंट्री, ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ओके। रिजल्ट स्टेटस, अगर अवॉर्डेड हो गया तो ठीक है, नहीं तो अवेटेड, ओके। अगर लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो अवेटेड ऑप्शन है, डाल देना। फिर मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम ऑब्वियसली, देन एवोल्यूशन पैटर्न ईयरली सेमेस्टर, ओके। तो सेमेस्टर डाल देना, अब तो सेमेस्टर ही होता है मोस्ट प्रोबेबली हर एक यूनिवर्सिटी में, ओके। तो यहाँ पे सीजीपीए जो भी है सेमेस्टर 1 से लेकर सारे सेमेस्टर का आपको डालना पड़ेगा, ओके। और इसके एक पीडीएफ बना के भी रखना, मर्ज करके, ठीक है, लास्ट में डालना होता है। उसके बाद प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स, हायर सेकेंडरी, फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो प्लस, ठीक है। सेकंड आ गया, मतलब आप सेकेंडरी भी डाल सकते हो, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, आई विल प्रेफर टू पुट बोथ दिस एग्जाम्स, ओके। फिर 7 नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ने मैं अदर्स कर दिया इसलिए नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट, और एक बात बोल दूं कि यहाँ पे रिमार्क्स है ये भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी डालना होगा तो, या फिर आपका सीजीपीए यूनिवर्सिटी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला आप बैठा सकते हो, या फिर अगर कुछ भी है सीजीपीए को लेकर, अगर ऐसा कुछ है जो आप कन्वे करना चाहते हो तो फिर यू कैन राइट ओवर देयर, अदरवाइज यू कैन पुट एन ए नॉट एप्लीकेबल, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके। उसके बाद आएगा एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये वाला स्टूडेंट का, जिसको जिसको अब तक इंडस्ट्री में किसी का एक्सपीरियंस है नहीं, तो ऑब्वियसली उसका तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो जीरो, जीरो जीरो कर देना, नो प्रॉब्लम, ओके, जीरो जीरो, देन जीरो जीरो, ओके। अगर आप इंटर्नशिप किए हैं तो आई विल प्रेफर की पुट दैट ऑल्सो हियर, यू कैन सी फुल, फुल टाइम एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये फुल टाइम में तो होगा नहीं, तो पार्ट टाइम, पार्ट टाइम एक्सपेंस डिटेल्स में आप डाल देना, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी किए हो, तो डेजिग्नेशन देके, इट्स नॉट, नॉट मच प्रॉब्लम, ओके। तो यू कैन पुट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, यू कैन पुट ओवर देयर। तो उसके बाद, उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल्स, ओके। तो जो भी है, अगर आप एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस अगर अगर डाल रहे हो तुम्हारा इंटर्नशिप का, तो फिर उसका मेंशन कीजिए, मतलब उसका डॉक्यूमेंट अगर होगा, एटलीस्ट ज्वाइनिंग लेटर आप डाल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ नहीं देखते वो लोग, बस एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत देखते हैं, तो देन अगर आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग अगर होगा तो आ जाएगा, ठीक है।
तो मैं भी वही किया था, मेरा एमटेक का जो इंटर्नशिप था वो मैं पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम डाला था। तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में आ गया था, फिर इंटरव्यू में बुलाए थे। ठीक है, तो आप कर सकते हो, ये सब में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट, जैसा मैं पहले बताया था शुरुआत में, और क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, ये आपको डालना है, फोटो आपको डालना है। ठीक है, विथ वाइट बैकग्राउंड, और डाल देना। और जो क्राइटेरिया है 500 के भी अलाउड है। ओके, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह जो भी आपको डालना है डॉक्यूमेंट्स, आप डाल देना। ठीक है, तो उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे तो मैं डाला नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे देख लेना पूरा फॉर्म ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद आपको तो एडिट विंडो ओपन हो होता ही है, बाद में आप फिर से एडिट कर सकते हो अगर कुछ गलत हो गया। जैसा एक स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोल रही थी कि गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। तो अगर पहले गलत हो गया तो आप दूसरा ईमेल आईडी देके फिर से रजिस्टर करके आप ये फॉर्म भर सकते हो। ऐसा भी इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती भी हो गई तो फिर बाद में वो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, होप आपको कुछ समझ आया होगा। एंड अगर फिर भी कुछ क्वेरीज है और आपको कुछ जानना है, कहीं पे आप अटक रहे हो, तो मैं बोलूंगा ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे पूछ लेना। ठीक है, और कई कबार क्या होता है कि दूसरे कोई स्टूडेंट को भी पता होता है तो वो आपको बोल देता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, एंड ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।